बनाएंगे, एक बंदा आ रहा है, हमला कर रहा है पुलिस स्टेशन के ऊपर, 4 एंगल से कैमरों से बन रहा है। और ये तुम पुलिस स्टेशन में हमला करने आए हो या तुम इधर कोई फिल्म की शूटिंग करने आए हो? ये कभी जो सा है कहीं पे जीवनी में, कभी ग्वादर में, कभी तुरबत में, कभी कोयटा में, मसदूंग में, सोराब में दहशतगर्दी है, मार करते हैं, मारे जाते हैं, तो उस लिस्ट में निकल आए जो उन्होंने मिसिंग पर्सन की बनाई हुई। बिल्कुल डाटे दोनों के मिल जाते हैं, शक्लें मिल, वही एक ही बंदे। और अभी तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में खुद ख़ानदान वाले आगे कह रहे हैं कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा भाई मिसिंग हो गया, ये चला गया, ये मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाला हुआ है, वी नो ये मिसिंग नहीं है, ये BLA वालों के साथ जा चुका है। तो जो उनके कैंपों में मौजूद है नाम, बराए मेहरबानी करके उनकी एक लिस्ट दे दें और मिसिंग पर्सन की लिस्ट को उठा लें जो रखी हुई है, 100% मैच कर जाएगी। तो ये है इनकी मिसिंग पर्सन की बयानी की। और चौथा ये काम जो शुरू हुआ है कंटेंट क्रिएशन का, खूबसूरत वारदातें, वीडियो बनाएंगे, एक बंदा आ रहा है, हमला कर रहा है पुलिस स्टेशन के ऊपर, 4 एंगल से कैमरों से बन रहा है। और ये तुम पुलिस स्टेशन में हमला करने आए हो या तुम इधर कोई फिल्म की शूटिंग करने आए हो? और फिर वो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फिर वो चढ़ाई जाती है और आगे निकाली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने उन सरदारों को और उन सियासी शोबदाबाजों को ये बयानिया देना है कि नहीं जी बलूचिस्तान तो जो सा ना देर सम प्रॉब्लम, तो उनको कंटेंट तो चाहिए ना, बगैर कंटेंट के कैसे वो अपना कार्रवाई डालेंगे, ताकि वो स्क्रीनों पे लगा लगा के लोगों को दिखाएं, देखें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, एंड दिस इज ऑल्सो एन इशू, दिस इज द ज्योग्राफी एंड टेरेन। लेट्स सी इट इन लिटिल डिटेल। खोलिएगा जी, ये है जी बलूचिस्तान। इसका जो टोटल एरिया है ये 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया में बेशतर जो ममालिक हैं, ज़्यादातर ममालिक का इतना एरिया नहीं है। इट्स मच मोर देन मैनी लॉट ऑफ कंट्रीज। और इसकी जो टोटल जो है पॉपुलेशन वो है 14.89 1.5 करोड़ के करीब एज पर दी सेंसस। आम नॉर्मली इसमें ये लोग हैं वो कम है, because many people who are counted in census they are working in Lahore, Karachi or other parts of the country. अब इसके ऊपर जो आपका, क्योंकि ये बयानिया ही बनाया जाता है ना कि जी ये बॉर्डर पे तो FC है, I am just giving you a figure of what the FC which is deployed on international border. इसकी जो एवरेज फ्रंटेज है, कम से कम फ्रंटेज 40 किलोमीटर एंड अप टू विंग्स विच आर एट 80 किलोमीटर फ्रंटेज. It is not only the frontage, and they have a depth also, which is about 50 to 60 kilometer, and we are talking about 400-500 people. जो post to post distance है, because a post has to have sufficiently staff equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers. 12, 15, 30 kilometer. And what is that terrain we are talking about once we are talking about these frontages and depth? So before we start doing our analysis in our TV channels, in our air conditioned rooms and in our political spots बैठ के तकरीरें कर रहे होते हैं, तो ये जो आपका जवान FC का जो खड़ा है वहाँ पे, वो किधर खड़ा है और किस तादाद में खड़ा है, इसको ज़रा ध्यान में रख लें, क्योंकि हकायक जो से ना वो बातचीत की और लफाजी की महारत से चेंज नहीं हो सकते. एंड देयर आई विल गिव यू कि यहाँ खड़े होकर इन रिसोर्सेज के साथ ये आपकी खाली FC क्या कर रही है अगेंस्ट दिस एलिटिज्म एंड सरदारिज्म और इन शोबदाबाजों के और BLA के खिलाफ जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हो रहे हैं. तो हैव सम हार्ट, हैव सम नोशन ऑफ रियलिटी बिफोर यू स्टार्ट एनालाइजिंग and start speaking their language. अब आते हैं जी, what is happening? पहला काम ये है कि ये जो आपके फितना और हिंदुस्तान और ख्वारिज हैं और इनके ये जो माई बाप बैठे हुए हैं RSS वाले और ये जो इंडिया वाले और ये जो अपना हैबतुल्लाह पार्टी है, इन्होंने मिल के अब, क्योंकि जहाँ ये आते हैं ना फ़ौज के FC के ख़िलाफ़, तो वहाँ इनको पड़ते हैं जूते, क्योंकि वहाँ तो एंगेजमेंट, हम तो अभी बाहर निकल के मार रहे हैं इनको. मैंने आपको बताया नहीं 2084 मारे हैं, सब गिनती जारी है.
और हम तो वी आर हंटिंग देम, वी आर सीकिंग देम कि आओ. तो देन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग फॉर सॉफ्ट टारगेट्स. खोलिएगा, व्हाट आर दीज सॉफ्ट टारगेट्स. ये है जी इनका कारनामा इस साल का. 178 बलूचिस्तान में सिविलियन शहीद किए, 55 सिविलियंस को 24 जगह पे बड़ा मारका मार के रोड और ब्रिज तबाह किए, उनको डैमेज किया. 60 जगह पे आग लगाई है, कहीं पे सब्जी के ट्रकों को, कहीं पे एलपीजी को, कहीं पे किसी का कोई कारोबार गरीब आदमी का जा रहा है उसको उड़ा के आगे उसके ट्रकों को आगे लगा रहे. और 47 इंसिडेंट्स हैं डैमेजेस टू प्रॉपर्टी के, बेसिकली लूटने के आए हैं. कोई एटीएम बैंक को लूटा है और कहीं पे दुकानों को लूटा है. ये है जी टोटल कार्रवाई, ठीक है. और 105 इंसिडेंट इन्होंने वो जो एयरस्ट्राइक लेवीज एंड नाउ पुलिस है उसके खिलाफ किए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, द ग्रेट पुलिस ऑफ बलूचिस्तान आल्सो. ये आपको मैंने वो ब्लॉग्स भी दिखा दिए जहां पे ये इंसिडेंट्स हो रहे. तो यू कैन सी द मोर समवेयर हेयर एंड समवेयर हेयर. अब ये जो हो रहा है इसमें एक पैराडॉक्स है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का. इसे खोलिएगा. ये इसलिए है कि जब एक इंसिडेंट होता है तो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एनीवेयर इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन एनी सोसाइटी इज पुलिस. पुलिस की दो बड़ी वर्नेबिलिटीज हैं. एक है जो कॉमन टू एवरी लॉ वहां पे है, वो दैट इज दी आपका डिस्टेंसेस जो मैंने आपको दिखाए. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट a very large province. You are talking about almost 44% of Pakistan. So by the time the police reaches, and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, तो वो अपनी कार्रवाई करके उससे पहले क्लोज कर जाते. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, जिसमें बहुत काम हो रहा है. ये नहीं कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. And we must appreciate here टू थिंग्स कि ये जो कैपेसिटी, वन इज ये कैपेसिटी इश्यूज हैं. इसका सवाल वो देना जो आज सबसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, जो पहले हुकूमतों में रहे हैं, कि आपने अपने ज़माने में इस लेवीज़ क्यों रखा, आपने इसको सरदारी फोर्स क्यों रखा, आप इस पर पैसे तो लगाते रहे लेकिन पैसों को क्यों नहीं ट्रांसलेट करते रहे इनटू द इक्विपमेंट, इनटू द फैसिलिटीज़, इनटू द ट्रेनिंग एंड वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू डिडंट वांट इट टू रिस्पॉन्ड to your pets of BLA. And the second most important thing that we need to acknowledge is that despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting.